हेलो वेलकम टू पीजीटी मेंटोर। मैं आपका टीचर रियाउल कुरल रूम में। आज हम लोग लेटर पैड बनाना सीखेंगे, तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग कंप्यूटर स्क्रीन में आ चुके हैं। तो आज हम लोग का क्लास है लेटर पैड का। तो लेटर पैड में सबसे पहले क्या होता है कि उसका साइज लें। तो साइज लेटर पैड का जब भी होता है तो A4 साइज में ही आपका लेटर पैड बनता है। तो यहाँ पे हम लोग का A4 साइज में ही यहाँ पे ओपन है, ठीक है। तो A4 साइज ले ले। उसके बाद सबसे पहला उसका आता है उसका हेडिंग, जो भी नेम हो आपका, ठीक है। जैसे मान लिया जो भी आप लेटर पैड बना रहे हैं, तो मान लिया कस्टमर आपको सिर्फ पेपर में क्लिक करके दे देगा आपको, ठीक है, कि ये नाम है, ये एड्रेस है, ये आपका कॉन्टैक्ट नंबर है। उसके बाद आपको अपने हिसाब से आपको उसको सेट करना पड़ेगा, ठीक है, कि कौन सा फ़ॉन्ट बड़ा होगा, कौन सा फ़ॉन्ट छोटा होगा, तो उस हिसाब से आपको उसको सेट करना पड़ेगा। तो चलिए हम लोग आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। तो इसमें सबसे पहला हम लोग क्या करेंगे कि जो नेम है, कोई भी मतलब चाहे आप किसी कंपनी का बना रहे हो या कुछ एनजीओ का बना रहे हो या कोई ट्रस्ट का बना रहे हो, तो सबसे पहले उसका नाम, उसका हेडिंग दे, ठीक है। और हेडिंग जब भी दे तो उसका बोल्ड में दे। तो जैसे हम लोग इसमें स्टार्ट करते हैं, तो एक हम लोग का यहाँ पे इस तरह से यहाँ पे नाम एक है, तो नाम ऑलरेडी मेरे पास टाइप है, तो इस टाइप को ही ले लेते हैं, ठीक है। तो इस तरह से ऊपर में क्या करें कि जब भी आप ले तो ऊपर से कम 15 mm का गैपिंग दे। उससे क्या होता है कि प्रिंट में आप प्रिंट करने के बाद उसको पैड बनता है, तो पैड जमने के बाद वहाँ पे कम से कम 15 mm का आपको स्पेस चाहिए वहाँ पे, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे स्पेसिंग देना बहुत ज़रूरी है। तो स्पेसिंग आप इस तरह से भी कर सकते हैं कि कुछ इस तरह से ले करके इसका साइज हम लोग यहाँ पे 15 mm को ले लेते हैं और यहाँ से कुछ इस तरह से यहाँ पे रखेंगे। और ये जो फ़ॉन्ट है, ये फ़ॉन्ट आप इस तरह से फ़ॉन्ट यहाँ पे टाइप कर ले, जो भी आपका कंपनी हो या ट्रस्ट हो। तो ये हम लोग का ट्रस्ट का है, तो यहाँ पे इस तरह से हम लोग टाइप कर लिए। और इसको जब भी फ़ॉन्ट ले, हेडिंग जो नाम होता है वो हमेशा आप इसको बोल्ड में ही लें, ठीक है। बोल्ड ले थोड़ा, तो उससे क्या होता है कि थोड़ा हाईलाइट होगा आपका नाम वगैरह, ठीक है। ये हो गया। अब इसको जब भी ले तो इसको सेंटर में ले। तो सेंटर करने के लिए इसमें क्या करेंगे, क्योंकि इसमें अभी कोई बॉक्स हम लोग लिए नहीं है, या फिर इसमें आप डबल क्लिक करेंगे तो इसमें बॉक्स आपका आ जाएगा A4 साइज का। तो सेलेक्ट करके और जो बॉक्स सेलेक्ट करेंगे, सी को दबाएंगे तो ये देखिए अभी सेंटर आ गया हम लोग का, ठीक है। ये टॉप भी हो गया। टॉप हम लोग का 15 mm ले लिए। उसके बाद यहाँ पे सेंटर ले लिए। उसके बाद इसको हम लोग यहाँ पे डिलीट कर देते हैं। डिलीट करने के बाद अब इसमें क्या करेंगे कि इसके बाद क्या आता है कि आपका अगर ट्रस्ट का रजिस्ट्रेशन नंबर है तो वो नंबर आप डाल सकते हैं। अगर वो नहीं है तो सिर्फ यहाँ पे एड्रेस देंगे। तो एड्रेस यहाँ पे एड्रेस डालें, तो एड्रेस भी हम लोग का यहाँ पे ट्रस्ट का नंबर है, तो ट्रस्ट नंबर हम लोग यहाँ पे डाल देते हैं इस तरह से, ठीक है। ये भी सेंटर में ले लेंगे। इसके बाद क्या करें, इसका फ़ॉन्ट का साइज क्या लेंगे हम लोग, इसका नॉर्मल ही फ़ॉन्ट दे, एरियल ही चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। और इसका फ़ॉन्ट जब भी ले तो 10 ले या 11 ले, उससे ज़्यादा बड़ा करेंगे तो वो अच्छा नहीं दिखेगा आपका, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद यहाँ पे हम लोग का एड्रेस जाएगा। तो एड्रेस भी हम लोग यहाँ पे ऑलरेडी टाइप है, तो इस तरह से एड्रेस यहाँ पे लगा दें, ठीक है। ये एड्रेस हो गया। उसके बाद यहाँ पे फिर हम लोग का कॉन्टैक्ट नंबर जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पे सबसे नीचे में कॉन्टैक्ट नंबर आप दे सकते हैं। अब इसमें चाहे तो कॉन्टैक्ट नंबर को अगर कस्टमर बोलेगा हाईलाइट कर दिए तो उसको आप बोल्ड कर सकते हैं। फ़ॉन्ट बहुत बड़ा इसमें करने की ज़रूरत नहीं है। अभी सारा एड्रेस और जो नंबर, ये सारे तीनों फ़ॉन्ट जो है एक ही साइज़ का रखें। 10 ही चलेगा या 11 भी चल सकता है आपका, लेकिन 10 आपका ठीक है, वो चलेगा उतना, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद इसको हम लोग यहाँ पे सेंटर कर लेते हैं। जब भी ले सेंटर में ले। इसके बाद क्या करेंगे, एक हम लोग यहाँ पे लाइनिंग लेंगे, ठीक है। तो लाइनिंग यहाँ कैसे करेंगे, इस तरह से हम लोग यहाँ पे लाइन लेंगे। और लाइन का जो साइज़ है वो हम लोग यहाँ पे अब जब भी ले तो 185 ले, ठीक है। ये ठीक है। उसके बाद इसको भी हम लोग यहाँ पे सेंटर कर लेते हैं। सी, ये आपका सेलेक्ट कर ले मैटर को, या बॉर्डर है, बॉर्डर को सेलेक्ट करके सी को प्रेस करेंगे तो ये सेंटर हम लोग का आ जाएगा। अब इसका जो आउटलाइन है, इसका पॉइंट हम लोग यहाँ से 1 या 1.5 इतना चलेगा हम लोग का, ठीक है। 1.5 ठीक है ये आपका। तो ये सिंपल में आपका कलर ऊपर का जो है कोई सिंपल कलर ब्लू दे दें ऑफिशियली है तो। उसके बाद फिर आपका नीचे का जो है वो ब्लैक ही रहने दें, कोई दिक्कत नहीं है। और जो लाइनिंग वगैरह, लाइनिंग भी हम लोग यहाँ पे ब्लू ही दे देते हैं। तो ये कलर थोड़ा अलग टाइप का है, ब्लू में ही है, बट ये थोड़ा कलर थोड़ा सा डिफरेंट है। तो यही कलर को हम लोग यहाँ पे लेंगे थोड़ा सा इस तरह से यहाँ पे। ये सेम कलर को लेने के लिए हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, आ जाएंगे कलर आई ड्रॉपर टूल्स को लेंगे। सेम कलर को यहाँ पे सिलेक्ट करके यहाँ पे हम लोग इसको फिल कर देंगे। ये लाइन पे हम लोग का फिल हो चुका है। तो कुछ इस तरह से ऊपर का हिस्सा हम लोग का कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ पे एक चीज़ और जाएगा आपका रेफरेंस नंबर, और यहाँ पे डेट जाएगा। तो रेफरेंस नंबर हम लोग यहाँ पे, ये भी हम लोग यहाँ पे 10 पॉइंट लेंगे, ठीक है। अब इसको शॉर्टकट क्या है कि कंट्रोल को दबा करके और कीबोर्ड में
अगर 4 को प्रेस करेंगे तो आपका साइज़ छोटा होगा और 6 को अगर प्रेस करेंगे तो ये साइज़ आपका बड़ा होगा, ये शॉर्टकट आपका, ठीक है। या फिर पॉइंट आपका यहाँ से भी जाके यहाँ पे डायरेक्ट बढ़ा सकते हैं या कम कर सकते हैं, तो हम लोग 10 पॉइंट लेंगे यहाँ पे। 10 पॉइंट लेने के बाद अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, REF रिफ्रेश, पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, पॉइंट, उसके बाद यहाँ पे नंबर हम लोग दे देंगे, ठीक है, कुछ इस तरह से। और यहाँ पे डॉट डॉट कर देते हैं कुछ इस तरह से, यहाँ पे थोड़ा कम करते हैं इसको, इतना चलेगा, ठीक है। तो ये हो गया। इसको जब भी दे तो थोड़ा ये जो लाइनिंग इसके अंदर में ही रखें। उसके बाद फिर इसी का सेम अलाइनमेंट में हम लोग इसको देखिए, इसे कॉपी करेंगे, राइट क्लिक करेंगे माउस से तो इसी का कॉपी हो जाएगा। और ये क्या है कि सेम हम लोग का अलाइनमेंट में आपका टॉप मतलब जिस जगह में ये है आपका उसी जगह पे ये भी आपका आ चुका है, ठीक है। या कहीं अगर आपका मान लीजिए कि अगर ऊपर नीचे हो जा रहा तो वो अलाइनमेंट को मिलाने के लिए क्या करेंगे हम लोग, ये सेलेक्ट करेंगे शिफ्ट को प्रेस करके, उसके बाद टी को दबाएंगे तो ये टॉप अलाइनमेंट हम लोग का ले लेगा, ठीक है। ये हो चुका। उसके बाद इसमें हम लोग क्या करेंगे, डेट को डालेंगे, DAT डेट, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा भी हम लोग यहाँ पे साइड ले लेंगे। तो देखिए नॉर्मल में ये आपका मोटा मोटी लेटर पैड इसी तरह का होता है। अब अगर इसमें आपका अगर कंपनी का कोई लोगो है तो यहाँ पे लोगो आप दे सकते हैं। और लोगो को अगर आप चाहें तो बीच में ये क्या हुआ कि आपका 2 कलर में आपका रेडी हो चुका है लेटर पैड। अब ब्लू और ब्लैक में ये प्रिंट कर सकते हैं, इसके स्क्रीन प्रिंटिंग में आपका ये चलेगा। या फिर अगर कम क्वांटिटी में है, डिजिटल प्रिंट कर रहे हैं, तो वहाँ पे आप उसको कलरफुल आप उसको कर सकते हैं, ठीक है। बाकी सिंपल में आपका इसी तरह का यहाँ पे आपका लेटर पैड बनता है। अब इसमें चाहे तो कुछ हल्का सा कुछ कोटेशन वगैरह है तो वो अगर डालना चाहे तो वो भी आप डाल सकते हैं। इसमें हम लोग लोगो फिल करते हैं तो इसका लोगो ऑलरेडी यहाँ पे है हम लोग का, तो कुछ इसी का लोगो भी लगा देते हैं। देखिए कुछ इस तरह का लोगो यहाँ पे मेरा लेटर पैड बना हुआ है, ठीक है। ये थोड़ा सा हल्का लाइट, ये डिजिटल था इसलिए ऊपर में भी हल्का हम लोग इसमें देख रहे हैं स्काई कलर दे दिए हैं। इस तरह से इसमें कर सकते हैं। अगर बीच में भी चाहे तो आप वो भी इसका अगर डिजिटल प्रिंट कर रहे हैं तो दे सकते हैं। ऑफसेट प्रिंट है अगर आप मल्टी कलर दे रहे हैं तो वहाँ पर भी आप उसको ऐड कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हम लोग यहाँ पे लोगो ऐड हो चुका है, ठीक है। अब लोगो को थोड़ा हम लोग इसको ये मैटर को क्या करेंगे, सबको सेलेक्ट करेंगे और सेलेक्ट करके थोड़ा हम लोग इसको राइट की तरफ पुश करेंगे ताकि लोगो का स्पेस हम लोग यहाँ पे बन जाए। और लोगों को हम लोग ला करके यहाँ पे लगाएंगे और इसको टॉप अलाइनमेंट कर देंगे। लेटर का जो ऊपर का जो है वेलोसिटी एजुकेशन ट्रस्ट जो है उसका यहाँ पे टॉप से अलाइनमेंट इसका ले लेंगे। तो इस तरह से यहाँ पे हम लोग का लोगो आ चुका है। अब इसी का अगर चाहे कि लाइट कलर में बीच में दे दें तो बीच में भी इसको आप इसको दे सकते हैं। तो इसमें क्या करेंगे हम लोग, बीच में ले लिए, थोड़ा इसको बड़ा कर लेंगे, ठीक है। अब उसके बाद लेने के बाद अब इसमें क्या करेंगे कि इसका एक सेंटर में ले लेते हैं हम लोग, CE करेंगे तो ये जो पेज है उसका सेंटर में हम लोग का आ जाएगा। अब इसमें क्या करेंगे, इसको हम लोग यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी में जाएंगे। ट्रांसपेरेंसी में जाने के बाद अब यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं यूनिफॉर्म ट्रांसपेरेंसी है तो यहाँ पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे परसेंटेज दे रहा है कि इसमें कितना % आपको चाहिए। तो डिजिटल में जब भी दे तो इसको 90% में आप कर सकते हैं, 90 या 85 वो चलेगा आपका, ठीक है। 90% में कुछ इस तरह से आ रहा, तो ज़्यादा अगर लाइट हो रहा हो तो थोड़ा और इसको 85 कर सकते हैं आप, ठीक है। तो 85 में चलेगा, इतना आपका प्रिंट में आ जाएगा, ये कोई दिक्कत नहीं है आपका। मान लीजिए कि कुछ इस तरह से अगर आपका ये हो गया लाइट कलर में, या फिर इसको थोड़ा अंडू करते हैं। अगर कुछ प्रॉब्लम कर रहा हो, अगर ये हम लोग का विक्टर फाइल इससे थोड़ा सा हो सकता है कहीं प्रॉब्लम करे, तो उसको क्या करें कि यहाँ पे बिटमैप कर दें, ओके। ये बिटमैप आपका हो गया। बिटमैप करने के बाद अब यहाँ से हम लोग इसको ट्रांसपेरेंसी टूल्स को लेंगे। अब यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी इसको फिल करेंगे, ठीक है, 85। तो कुछ इस तरह से यहाँ पे हम लोग का आ चुका है, ठीक है। अब यहाँ पे नीचे कुछ कोटेशन है तो कोटेशन वगैरह कुछ इस तरह से यहाँ पे डाल सकते हैं। इसमें भी नीचे से इसमें कम से कम 10 mm का चलेगा आपका, ठीक है। तो इस तरह से बहुत सिंपल में आप लेटर पैड को बना सकते हैं। तो देखिए कुछ इस तरह से हम लोग यहाँ पे लेटर पैड रेडी हो चुका है। तो इस तरह से लेटर पैड बनाएं, ये कुछ सिंपल में आपका बहुत आसानी तरीके से। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट आपका नेम होता है, वो आपका बोल्ड होता है। इसमें बोल्ड फ़ॉन्ट दें, थोड़ा सा स्टाइलिश फ़ॉन्ट दें। बाकी जो मैटर होता है नीचे का वो एरियल फ़ॉन्ट दें, और फ़ॉन्ट का साइज जब भी रखें तो 10 या 11 रखें, ठीक है। बस बाकी लेटर पैड में ज़्यादा कुछ मैटर नहीं होता, बस इतना ही ज़्यादा होता है। अब इसी में अगर आप देखें कुछ कलरफुल अगर कुछ और मेरे पास है, देखिए इसमें देखें कि ऊपर भी हम लोग का थोड़ा सा लिया हुआ है और नीचे भी हम लोग इसको कलर थोड़ा सा फिल किया हुआ है। एक्चुअली ये डिजिटल प्रिंट हो रहा था इसलिए इसको कलर फिल कर दिया। एक और बना हुआ कुछ इस तरह का है, तो कुछ इस तरह से भी आप इसको बना सकते हैं कलरफुल में, ठीक है। कुछ अलग अलग तरह का डिज़ाइन आप ले सकते हैं, लेकिन मैटर मोटा मोटी वही आपका आता है। अब इसमें जैसा आप डिज़ाइन करें, जैसा कस्टमर का रिक्वायरमेंट हो उस हिसाब से आप इसको डिज़ाइन कर सकते हैं। ये हो गया एक और सैंपल में ही बना हुआ हम लोग का। तो कुछ इस तरह से भी आप बना सकते हैं। ये 2 कलर में आपका बना हुआ है, ठीक है, ब्लैक और मैरून में, ठीक है। तो कुछ इस तरह से भी आप इसको बना सकते हैं। ऊपर ये सारा अगर इस तरह से आपका
ISO नंबर वगैरह है, कुछ इस तरह से ऊपर दे सकते हैं, मेल आईडी यहाँ पे डाल सकते हैं, और जो एड्रेस वगैरह है नीचे भी एक लाइनिंग देकर के कुछ इस तरह से एड्रेस आप फिल कर सकते हैं। तो आज का क्लास बस सब लोग इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ओके, थैंक यू।